प्रेज द लॉर्ड। सर्वांना आप सबको जय मसीह। और आज हम हिंदी में संदेश रहेगा और मैं आशा करता हूँ कि आप सब आनंदित होंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आप सब अपने घरों में परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का लिए हम परमेश्वर के सामने सम्मुख जाकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। इसी तरह कंटिन्यू हम प्रार्थना में रहेंगे और इस पूरी बीमारी को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे ताकि वही छुटकारा दे सकता है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं जो भी वीडियो में है और हमारे हर एक ज़रूरत को प्रभु यीशु मसीह पूरा करने वाला है। तो हम वचन में जाएंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 19 से 21 तक। आपके पास सबके पास बाइबल होगा, आप पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 19 से 21 तक। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ती है और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। 21 वचन में लिखा है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते इस वचन को परमेश्वर की तेरा जीवित वचन है और तेरे दास को ये वचन प्रस्तुत करने के लिए शक्ति सामर्थ्य देना, ज्ञान बुद्धि समझ देना। ये कोई मनुष्य का वचन नहीं पर जो जीवित परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद देते आप सभी के लिए जो वीडियो में है और जो संदेश देख रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को और मुझको आशीषित करे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। हम जब यहाँ देखते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 19 से 21 तक, क्या लिखा है कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। धन कमाने की लालसा और परमेश्वर की प्राप्ति की भावना एक दूसरे के विरोधी है। फिर से दोहराना चाहता हूँ। धन कमाने की लालसा और परमेश्वर की प्राप्ति की भावना एक दूसरे के विरोधी है। हम अपने आप से पूछिए कि आप इनमें से किसको अपने जीवन में ढालना चाहते हैं। धन कमाने की लालसा और परमेश्वर की प्राप्ति की भावना, ये दोनों में से हम ये सोचना है कि हम किसको अपने जीवन में ढालना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे सांसारिक जीवन में धन का बड़ा महत्व है। हर मनुष्य धन पाने की दौड़ में लगा हुआ है। अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा उसे पागल बनाया गया है और उसी तरह चलते फिरते वह सपनों के संसार में खोया रहता है। हम कैसे धनी बने, इस संसार के सपनों में खोया रहता है कि हम किस प्रकार से धनी बने, कैसे धनी बने। यह प्रश्न हर मनुष्य के सम्मुख एक समस्या बनकर खड़ा हुआ है। धन ऐसा एक माध्यम भी है कि किस प्रकार का कैसा माध्यम है जिसके बगैर हमारा जीवन अधूरा है। पेट भरने के लिए रोटी, तन ढकने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान की आवश्यकता पड़ती है। इस संसार में धन ऐसी वस्तु है जो प्राय सभी को प्रिय है। बराबर है, आपको भी प्रिय है, सबको प्रिय धन। राजा से लेकर
रंग तक सभी उसे आदर की दृष्टि से देखते, धन को, पैसों को, और उसे अपनाने की चेष्टा करते हैं ना, उसे अपनाने की इच्छा रखते हैं। जब हम बड़े बड़े महानगरों में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो हमारी दृष्टि ऊंची 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 इमारतें पे पड़ती है जो गगन को छू जाती है। नहीं तो आप देखो, मुंबई जाओ, पुणे जाओ, बड़े बड़े शहरों में जाओ, और वहाँ जब हम क्या देखते हैं कि इमारतें जो रहती है, बिल्डिंग्स जो रहती है, वो ऐसा लगता है कि अभी गगन को छूने वाली है, आसमान को छूने वाली, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग रहती है। और वो ऊंची ऊंची इमारतें जब हम देखते हैं और वो गगन को छूती है, मनुष्य अपने जीवन को अच्छे स्तर तक लाने के लिए हर संभव प्रयत्न करता है। एक अच्छे स्तर पर लाने के लिए वो हर संभव करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो धन आपने जीवन भर कमाया वो आपको आनंद दे सकता है? वो आपको आनंद प्रदान कर सकता है या नहीं? ये आपने कभी सोचा है कि जो धन आप कमाते हैं, क्या यही धन आपको जीवन के पथ पर ले जा सकता है? कितना मेहनत से आप धन कमाने की कोशिश करते हैं कि ये धन आपको जीवन के पथ पर ले जा सकता है? क्या इस धन के साथ आप स्वर्ग में जा सकते हैं? आप स्वर्ग में जाएंगे? दिन रात मेहनत करते धन कमाने के पीछे, दिन रात मेहनत करते, क्या ये धन आपको स्वर्ग में ले जाएगा? आप दिन रात धन कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं, क्या परमेश्वर की प्रार्थना का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं? ईश्वर के लिए कोई महत्व नहीं? हम सब धन कमाने के पीछे लगते हैं। इस संबंध में मैं आपको एक, मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक धनी व्यक्ति था जो प्रतिदिन मंदिर जाया करता था। एक दिन उसका पुत्र बोला, पिताजी आप कहाँ जाते हैं? सुबह सुबह किधर निकल पड़ते हैं? तो पिता ने पुत्र से कहा, बेटा मैं रोज मंदिर जाता हूँ। और पुत्र ने जिद की कि एक दिन वह भी उनके साथ मंदिर जाएगा। पिता के बहुत मना करने पर भी वह नहीं माना और वह जिद करने लगा। तो उसके पिताजी ने अपने बेटे को मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। बेटा और पिता दोनों मंदिर पहुंचे और पहुंचकर पिता ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे परमेश्वर, सब पर दया करो, पशु हो या मनुष्य हो, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि रखो। और एक दिन पिता को ऐसा हुआ, वो सब आ गए, घर पर आ गए, और एक दिन ऐसा हुआ, उस जो पिता की एक दुकान थी, और उस पिता को एक दिन ऐसा हुआ कि दुकान छोड़कर कहीं जाना पड़ा। और उसने अपने पुत्र से कहा, मैं किसी आवश्यक काम से बाहर जा रहा हूँ, इस बीच तुम मेरी दुकान को संभालना। मैं जब बाहर जा रहा हूँ तो आप मेरी दुकान को संभालना और दुकान पर बैठना। और वह बेटा उस दुकान पर बैठ गया और ग्राहक का इंतजार करने लगा कि कोई ग्राहक आएगा। इसी बीच क्या हुआ कि एक गधा ना, डोंकी, एक गधा आया और चने का जो खुला बोरा उसने देखा और उसमें से उसने खाना चालू कर दिया। वो खाने लगा, वो दुकान के बाहर पर रखा था ना, उसके पायरी के पास, स्टेप्स के पास, और उसने वो खाना खाने लगा, चने का बोरे में से खाने लगा। एक गधा आया, डोंकी आया, और ठीक उसी समय ऐसा हुआ कि उस लड़के के पिताजी भी उधर लौटकर आने लगे। और यह देख उसके पिताजी ने उस गधे को देखा कि वो तो बोरे में से खा रहा है चने, और वह पिताजी ने देखा और उसने अपने बेटे को खूब सुनाया, बहुत बातें सुनाया, उसको डांटा कि तू इधर बैठा, ये जो समझ रहा है, ये बहुत ऐसा सुनाया और पीटा भी, उसको मारा भी, क्योंकि उनका नुकसान हो गया। उस गधे ने उनके बोरे में से चने
खाने चालू कर दिया था। और इस पुत्र ने रोते हुए कहा, अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप मंदिर में प्रार्थना करते हैं, रोज डेली जाते हैं और मुझे पीटते भी है। ये जानवर भूखा था इसलिए मैंने इसे चने खाने दिया, क्योंकि जब आपने प्रार्थना किया, आपने बोला था कि हे परमेश्वर, पशु या मनुष्य हो, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि रखो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जब देखते हैं कि मत्ती का 6वां अध्याय 19 से 21 में यहाँ पे जब लिखा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं ना। और मत्ती का 6:21 में भी लिखा है क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। लूका के 16 और अध्याय 19 और 25 के अनुसार हम जब यहाँ देखते हैं कि एक धनवान मनुष्य था जो बेचैनी कपड़े और मलमल पहना करता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी टेवड़ी पर छोड़ दिया था, और वह धनवान की झूठन से क्या करता था, टेबल से जो झूठन निकलता था अपना पेट भरता था। कुत्ते भी आकर उसका घाव चाटते थे ना। जब वहाँ आप देखते हैं कि लूका का 16वां अध्याय 19 के 25 में, और वो अपना पेट भरता था, कुत्ते भी उसका जो घाव था, उसकी जख्म थी, उसको आकर वो चाटते थे। ऐसा हुआ कि एक दिन वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उठाकर उसे इब्राहिम की गोद में बिठा दिया। और कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि वो धनवान भी मर गया और गाड़ा गया। अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से लाजर को देखा ना। दूर से जब वो अधोलोक में था और जब वहाँ देखा कि लाजर को इब्राहिम की गोदी में बैठा देखा ना। इब्राहिम की गोदी में बैठा हुआ देखा। उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ ना। आप जब उस कहानी को आप पढ़ोगे देखो आप, परंतु इब्राहिम ने क्या कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। देखो धरती पर क्या हो रहा था, वह सुख विलास में था और लाजर उसका झूठन जो निकलता था उससे पेट भरता था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वचन के अनुसार, बाइबल के कथनों के अनुसार, जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम अपने जीवन को धन बटोरने को लालसा में बर्बाद न करें ना, इस वचन के द्वारा ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि हम धन बटोरने की लालसा में ना लगे रहे, क्योंकि हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो यह सब वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी ना। अतः हमारा जीवन धन व भोग विलास की वस्तुओं में न भटक कर जाए, वरन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जानने की कोशिश करें जिसके पास समस्त प्रभुता है। वो राजाओं का राजा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम उसकी खोज में बने रहे। वह चाहे तो हमें कंगाल, वह चाहे तो हमें वह धनवान बना सकता है, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हमारी आवश्यकता, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज तुम्हारी मेरी जो भी आवश्यकता है, जो भी हमारी ज़रूरत है, हमारी आवश्यकता परमेश्वर के को जानने की है ना। आज हम ये ना सोचिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे धन दौलत चाहिए, मुझे नहीं, परंतु आज हमारी आवश्यकता क्या है, परमेश्वर को जानने की है। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल के नबियों को परमेश्वर ने अपनी आशीषों से भरा था ना। जब आप देखते हैं बाइबल में, जब पढ़ते हैं, दाऊद को धन की कमी नहीं थी, ज्ञान, फिर भी वो कहता था कि हे परमेश्वर, मुझे ज्ञान सिखा ताकि मैं तुझ में अपने आप को तुझ में स्थिर रख सकूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए आइए धन को महत्व न दे, बल्कि परमेश्वर की योजना को जानने की कोशिश करें।
और यही सच्चा जीवन जीने का सही रास्ता है। धन इकट्ठा ना करो, परंतु परमेश्वर के राज्य को हमें ढूंढना है। स्वर्ग में हम जब यहाँ देखते हैं कि स्वर्ग में ही धन इकट्ठा करो ना, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते नहीं है, ना कोई वहाँ पे चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, ना कोई चोर भी नहीं कर सकता है। ये मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धन और ईश्वर, मैंने आपको पहले कहा कि हम किसको अपनाना चाहिए, धन को अपनाना चाहिए या परमेश्वर के आशीष को अपनाना चाहिए। धन निकल जाएगा परंतु तो परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में लाइफ टाइम तक रहेगा, क्योंकि जिस प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है, वो हमें आशीषों से, बहुतायत के आशीष हमें भर देगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आप जहाँ कहीं भी हो, आप मन में प्रार्थना कीजिए और इस वचन को सुनने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह हम बने रहेंगे प्रभु के प्यार में, प्रभु के वचन में बने रहेंगे। प्रभु हमें हर एक आशीष से भर देगा, हमें हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरी करेगा। परंतु हमारी आज आवश्यकता क्या है, हमारी नीड्स क्या है कि हम प्रभु को जानें, प्रभु की ओर ध्यान लगाएं। प्रभु के वचन पर हमारा ध्यान होना चाहिए ताकि हम बहुतायत से आशीष पा सकें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।